छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव वालों ने अपने पहले बैंक ब्रांच के लिए बहुत उम्मीदें लगाई थीं। लेकिन क्या होता अगर वह बैंक ब्रांच असल में फर्जी हो? एक ऐसा स्कैम जिसमें लाखों रुपए और भरोसा लूट लिया गया। ये कहानी है उस फेक एसबीआई ब्रांच के बारे में जिसने पूरे गांव को धोखा दिया। इस गांव में कभी कोई बैंक नहीं था। गांव वाले चाहते थे कि उनका भी अपना बैंक हो, ताकि वे भी आसानी से लोन ले सकें, बचत कर सकें और बेहतर जीवन जी सकें। फिर एक दिन जब गांव में एसबीआई का नाम सुनने को मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा अब हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा वह बिल्कुल उल्टा निकला। अजय कुमार अग्रवाल, जो कि एक स्थानीय निवासी हैं, एक दिन बैंक के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बैंक का मैनेजर तो सुबह से पहले ही चला जाता था और बैंक के अंदर कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। कर्मचारी भी बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे थे। अजय को यह सब अजीब लगा और उन्होंने इस बारे में एसबीआई अधिकारियों से शिकायत की। जब एसबीआई अधिकारियों ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। पूरा बैंक फर्जी था। यहाँ काम करने वाले लोग उन लोगों को पैसे देकर भर्ती हुए थे जो असल में कभी भी बैंक के कर्मचारी नहीं थे। बैंक का मैनेजर और पिंटू की बहन रेणुका मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। गांव वाले सोच रहे थे कि अब उनके पास नौकरी और बैंकिंग सेवाएं आएंगी, लेकिन उनके साथ धोखा हो रहा था। पिंटू, जो कि एक कर्मचारी था, अपनी नई नौकरी को लेकर खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह भी इस फर्जी स्कैम का हिस्सा था। और जब यह धोखा सामने आया तो सबको सच्चाई का पता चला। यह कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं है, बल्कि हमें सभी को यह समझने की जरूरत है कि स्कैम के संकेत कहाँ होते हैं। अगर कोई चीज ज्यादा शानदार लग रही हो तो उससे जुड़े सवाल उठाना जरूरी है। कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी भी ऑफर पर भरोसा मत करें। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने पैसों और नौकरी के मामलों में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी चीज में कुछ गड़बड़ लगे तो उस पर तुरंत सवाल उठाएं और सही जानकारी हासिल करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने वित्तीय मामलों में बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर किसी जगह कुछ भी ठीक नहीं लगता है तो उस पर तुरंत संदेह करना चाहिए और अपनी जांच खुद करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस तरह के धोखाधड़ी से बच सकें। सतर्क रहें, समझदारी से फैसले लें और अपनी वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखें।